अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम दोबारा से FNS किचन में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारा चैनल देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे हमारी रेसिपीज़ को। आज जो हम आपको रेसिपीज़ बताने जा रहे हैं वो है कचनार गोश्त, पाकिस्तानी स्टाइल कचनार गोश्त में बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। चलें आया हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 1 kg के अराउंड मेरे पास कचनार है, जिसको मैंने तोड़कर धोकर साफ करके रख लिया है। ये मेरे पास 3 पाव के इक्वल मैं इसमें गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, लैम्ब। अब जो है ये मैं लैम्ब लिया हमने, इसमें आपने पहले पानी डालना है 1 कप। अब हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। मैं प्रेशर यूज़ कर रही हूँ। ये 1 कप मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड की है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तो आप 4 टमाटर मीडियम साइज के यूज कर लीजिएगा। 2 मैंने ऑनियन यूज कर रही हूँ, मीडियम साइज के ऑनियन। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, आप 2 टेस्ट ऐड कर लीजिएगा। गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को हमने गोश्त के साथ थोड़ी देर तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने गोश्त के साथ भूनना है, फिर मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। ये दूसरी तरफ हमारा मसाला जो है वो गोश्त में रेडी हो रहा है, और साथ में हम आपको इसकी कचनार की तैयारी बता देते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट ½ कप के इक्वल जो है मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म करूंगी। अब मेरे पास 1 किलो मेरे पास कचनार है, जिसमें मैं ½ किलो दही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा दही डलती है। अब हम इसको दही को डालेंगे ऑयल में, और आपने इसको दही को इतना पकाना है, इतना भूनना है कि बिल्कुल जो है वो दही नज़र आना ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें कचनार को ऐड करके उसको फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी दही जो है ऑयल में अच्छे से भून रही है, और गोश्त जो है वो पक रहा है हल्की आंच पे। जैसे ही गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज होगा, मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूना था। अब दही का सारा पानी खुश्क हो गया, और ये देखेंगे कैसी जुड़ी जुड़ी सी हो गई है। अब मैं इसमें कचनार ऐड कर रही हूँ। 1 kg के अराउंड मेरे पास कचनार है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, और इसकी ब्राउन सी जो है वो इसकी शक्ल आ जाएगी। जी व्यूअर्स, ये दही में मैंने अच्छी तरह से कचनार को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको भूनूंगी, और साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूंगी जैसे ही कलर चेंज होगा इसका। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी कचनार अच्छे से फ्राई हो रही है। अभी हमने इसको और फ्राई करना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। दूसरी तरफ में जी व्यूअर्स, ये मैंने 10 मिनट के बाद प्रेशर को खोला है। हमारा मटन जो है वो गल चुका है। अब ये जो पानी है ये मैं ड्राई करूँगी। जैसे ही कचनार फ्राई होती है, मैं कचनार को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी कचनार अच्छे से रोस्ट हो गई है। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी दही का कोई भी छोटा छोटा सा दाना नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसमें जो है जो मैंने मीट रेडी किया था, उसके नीचे मैंने आंच हल्की नहीं की थी। मैं आपको उसकी भी फॉर्म दिखा दूँ। इसमें अब मैं जो है 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से जैसे सालन होता है, ऐसा आपने इसकी फॉर्म रखनी है, ताकि जब कचनार इसमें ऐड करें तो कचनार के अंदर भी इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए मीट का। अब हम इसमें कचनार ऐड करेंगे। इसमें ये देखिए कचनार ऐड कर रही हूँ। इसका सारा ऑयल जो है वो गोश्त में मिक्स हो जाएगा। अगर आप गोश्त में अपनी मर्जी से थोड़ा सा ऑयल ऐड करना चाहें पकाते वक्त, तो आप डाल सकते हैं। जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट दम पे लगाऊंगी, ताकि गोश्त का और कचनार का फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी मज़ेदार सा कचनार गोश्त रेडी है। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
जी व्यूअर्स, ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत सी हमारी कचनार गोश्त रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। मैंने मोस्टली इसकी रेसिपीज पहले ट्राई की हैं कि कचनार को उबालने से, लेकिन उसका वो फ्लेवर नहीं आता जो कि फ्राई करने से आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह हम अब अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।